और नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का रुद्रा क्लासेस 84 में। मैं हूं धर्मेंद्र वर्मा। मैं लाया हूं आज आपके लिए क्लास 10th साइंस का MCQ क्वेश्चन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। ठीक है, तो आइए चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज में, और आप लोग क्वेश्चंस को पढ़िएगा और ऑप्शंस को जल्दी जल्दी जो है कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है। तो निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है, HCl होगा क्या, HCN होगा क्या, ऑप्शन तीसरा है HNO3 होगा क्या, H2SO4 होगा क्या। तो बताइएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो अब इसके लिए हम जानना चाहेंगे कि इसका आंसर जो होगा वो HCN होगा। ठीक है बच्चों, HCN होगा। और दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन बताना चाहेंगे, 10⁻⁶ MHCl विलयन का pH मान होता है। तो आपको कई बार बताया हम कि 10⁻⁶ ऑफलाइन क्लास में बताया गया है। 10⁻⁶ जो होता है वही इसमें मान लगभग मान लिया था, जब लॉगरिथम में मान लिया था। तो 10⁻⁶ जो है ना, उसी मान को खोजिए कहाँ पे है। ऑप्शन 1 में है क्या? नहीं है। ऑप्शन 2 में है? बिल्कुल है। तो ये ऑप्शन नंबर 6 वाला जो है वो, यानी ऑप्शन दूसरे का 6 वाला उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, 1 बिलियन का pH मान 3 या 5 है, यानी 7 से कम है। तो आपको पता ही है, किसी भी बिलियन का pH मान 7 से कम होता है तो क्या होता है, 7 से अधिक होता है तो क्या होता है, 7 पे रहता है तो क्या होता है। तो इसमें बिलियन का pH मान 7 से कम है, तो आप बता सकते हैं क्या ऑप्शन 1 अम्लीय होगा, क्षारीय होगा, उदासीन होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। तो बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। चलिए सभी लोग बताइएगा। तो मैं बताना चाहूँगा इसका उत्तर जो है अम्लीय होगा। ठीक है बच्चों। और अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल का pH मान क्या होगा। ऑप्शन 1 0 होगा क्या, ऑप्शन 2 1 होगा क्या, ऑप्शन 3 7 होगा क्या, ऑप्शन 4 14 होगा क्या। तो आप सभी को पता है शुद्ध जल उदासीन होता है बच्चों, और उदासीन जो है आप सबको पता है कि 7 होता है। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो जान लें। और निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है। तो अम्लीय लवण की बात करें बच्चों, तो अम्लीय लवण NaCl होगा क्या, ये तो सोडियम क्लोराइड लवण होता है, साधारण लवण होता है। NaHSO4 होगा क्या। तो इसके बाद चलेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा, Na2SO4 होगा क्या। ऑप्शन चौथा है KCN होगा क्या। तो बताइएगा कौन सा होगा, क्या पहला होगा। NaCl के साथ कितने लोग जा रहे हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में कितने लोग जा रहे हैं NaCl के साथ। मैं बताना चाहूँगा इसका आंसर जो है NaHSO4 होगा बच्चों। और अगला क्वेश्चन है, 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 1 × 10⁻⁷ मोल प्रति लीटर है। बिलियन का pH मान क्या होगा। तो अभी आपको ऊपर हमने बताया है कि 10 के पावर जो घात होता है माइनस में, उसी को सबसे पहले पकड़ते हैं। तो छठवें क्वेश्चन में ये ऑप्शन 10⁻⁷ वाला कहाँ पे मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर दूसरे में मिल रहा है। इसका जीता जागता सबूत हो जाएगा, दूसरा वाला आंसर 7 सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या क्या होगी। तो बताना चाहेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या H2SO4 होता है, H2 यानी हाइड्रोजन 2 होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। तो आपको बताना चाहेंगे कि अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, अम्लीय विलयन का pH मान, अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है। तो आप सबको पता है कि अम्लीय विलयन का pH मान जो होता है वो 7 से क्या होता है बच्चों, कम होता है। आप सभी लोग जानते हैं। संकर लवण, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेलेक्टेड क्वेश्चन, अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। संकर लवण ऑप्शन नंबर 1 Na2SO4 या Fe2SO4 थ्राइस 24H2O होगा क्या। दूसरा है Na2HPO4 होगा क्या। तीसरा ऑप्शन है Na3 या FeCN6 होगा क्या। और चौथा है NaNH4HPO4 होगा क्या। तो मैं बताना चाहूँगा, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए कौन सा इसका उत्तर हो सकता है। सोचिए, समझिए और विचारिए, और इसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो बताना चाहेंगे इसका आंसर जो है तीसरा होगा, Na3 या FeCN6 होगा बच्चों। 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इस बिलियन का pH मान संभव होगा, नीला कर देता है। ध्यान से देखिएगा, तो क्या ऑप्शन नंबर 1 होगा क्या, 2 3 होगा क्या, 3 6 होगा क्या, और 4 8 होगा क्या।
चलिए बताइए, फटाफट बताइएगा, कमेंट बॉक्स में सबके उत्तर आने चाहिए। क्या क्या होगा, 6 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 8 होगा? तो मैं बताना चाहूंगा इसका उत्तर 8 होगा बच्चों। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। अगर जल को जीवाणु रहित बनाना है तो इसके लिए कौन से पदार्थ का उपयोग करते हैं? धावन सोडा का करते हैं क्या, बेकिंग सोडा का करते हैं क्या, फिटकरी का करते हैं क्या, कि विरंजक चूर्ण का करते हैं? बताइएगा सभी लोग, अपना अपना जवाब दीजिएगा कि कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है। धावन सोडा के साथ कितने लोग जा रहे हैं बताइएगा, थंबनेल दीजिएगा आप लोग सभी लोग। बेकिंग सोडा होगा क्या, फिटकरी होगा क्या, विरंजक चूर्ण होगा क्या? ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है? आप सभी लोग लाइक करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है आप सभी को। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा है, 1 विलियन में हाइड्रोक्साइड आयन का सांद्रण 1 × 10⁻12 मोल प्रति लीटर है। इस विलियन का पीएच मान। अब इसमें आप लोग फंस जाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस को लेकर के आप फंसेंगे, इसलिए फंस जाएंगे क्योंकि अभी हमने आप लोगों को बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में कि पावर घात देखा कीजिए। अब आप इसमें घात देखेंगे 10⁻12 है, तो यहाँ पे आपको फंसान आ जाएगा कि 10⁻12 है, तो इस सवाल को कैसे लगाया जाए। तो मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे इस सवाल को लॉगरिथम के हिसाब से लगाएंगे तो इसका उत्तर आपका 2 आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, मैं बताना चाहूंगा कि बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो आप सभी को पता है कि यदि कहीं से कट जाता है हाथ वगैरह तो उस पर क्या लगाया जाता है, या फिर देखते हैं आप लोग कि जो नाऊ होता है दाढ़ी बनाने के पश्चात किसका प्रयोग करता है। तो हिंट में पकड़ा दिया हूँ, आई होप कि आप सभी लोग उत्तर पकड़ ले रहे होंगे। तो खाने का सोडा होगा क्या नौसादर होगा क्या, धावन सोडा होगा क्या? तो आप सभी लोग समझ रहे होंगे कि इसका उत्तर फिटकरी होगा बच्चों। शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है, चलिए बताइएगा, शुद्ध जल का हाइड्रोजन आयन सांद्रण होता है क्या 1 × 10⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर होगा क्या? दूसरा ऑप्शन है 1 × 10⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर। तीसरा ऑप्शन है 1 × 10⁻14 ग्राम आयन प्रति लीटर। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो बताना चाहेंगे आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइए कौन सा इसका उत्तर होगा। पहले के साथ कितने लोग जा रहे हैं, और दूसरे के साथ कितने लोग जा रहे हैं, और तीसरे के साथ कितने लोग जा रहे हैं, चौथे के साथ भी कोई है? यदि चौथे के साथ कोई है तो बता दिए। ये इसका आंसर पहला होगा बच्चों, 1 × 10⁻7 ग्राम आयन प्रति लीटर। अगला क्वेश्चन है कि विरंजक चूर्ण पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है? तो आप सभी को पता है कौन सी गैस निकलती है, पढ़े भी हैं लेकिन याद नहीं आ रहा होगा तो वो अलग बात है, लेकिन कोशिश कीजिए, दिमाग पे जोर डालिए, कोशिश कीजिए कौन सी गैस निकल सकती है। H2 होगा क्या, O2 होगा क्या, Cl2 होगा क्या, कि CO2 होगा? तो मैं बताना चाहूंगा आप लोगों से कि Cl2 होगा इसमें। ठीक है, विरंजक चूर्ण पर तनु H2SO4 की अभिक्रिया करवाने पर Cl2 निकलती है। खाने का सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होगा? आप सबको पता है खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र, पढ़े हैं आप सभी लोग, कक्षा 10 का ही केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 NaHSCO3 NaCl NH4Cl। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है? आप सभी लोग कमेंट में जवाब दीजिए, कौन सा आपका उत्तर सही हो सकता है, फटाफट दीजिए, बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी दीजिए। सभी लोग बताइए। मैं बताना चाहूंगा ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही है। सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन होता है, चलिए बताइए, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन दुर्बल अम्लीय होता है क्या, प्रबल अम्लीय होता है क्या, क्षारीय होता है क्या, उदासीन होता है क्या? बताइए क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन? सभी लोग बताइए। पहले के साथ कितने लोग हैं, और दूसरे के साथ कितने लोग हैं, तीसरे के साथ कितने लोग हैं? तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, तीसरे वाले को लॉक किया जाए, यानी क्षारीय होगा। ठीक है, और इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पे चलना चाहेंगे। और अगला क्वेश्चन आपका है, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और कह रहा है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होगा? चलिए बताइएगा, धावन सोडा का रासायनिक सूत्र बता सकते हैं क्या? धावन सोडा का रासायनिक सूत्र
तो दावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या, Na2CO3 होगा क्या, एकदम पकड़ लिए आप लोग, सही है, ऑप्शन नंबर पहला ही सही है। बेकिंग पाउडर को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है। बेकिंग पाउडर, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर गैस कौन सी निकलेगी, तो गैस निकलती है बच्चों CO2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। दूसरा, इसके आयरन की मात्रा कम होती है। तीसरा, यह एक कार्बनिक अम्ल है। और चौथा, यह एक अकार्बनिक अम्ल है। बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो सकता है। तो इसके आयरन की मात्रा क्या होती है बच्चों, कम होती है। ठीक है, ये वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। और आई थिंक आप लोगों का आंख झपक उपक रहा होगा। ठीक है, तो आंख को झपकाइए कम, क्वेश्चन को फिलहाल ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की शक्ति 10 के पावर -2। देखिए अब ये वाला जो पावर -2 वाला है ना, ये पकड़ में आ गया। जब भी पावर में देखिएगा तो इसका उत्तर, हाँ जो आप सोच रहे हैं वही होगा, 2 होगा इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर 2 होगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले सीरीज के साथ अपने क्वेश्चन पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है बच्चों, क्वेश्चन क्या है ध्यान पूर्वक सुनिएगा, कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच मान जो बच्चों होता है 5.2 ये होता है। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, आप सबको पता है, आप सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे, मैं इसका उत्तर नहीं बताऊंगा। क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है, अधिकतर बच्चों को पता है इसका उत्तर क्या होता है, पीला होता है, नारंगी होता है, भूरा लाल होता है। ठीक है, और इसके बाद अगर कह दें कि अपरिवर्तित होता है, तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसी के श्रेणी में मैं चलूंगा क्वेश्चन नंबर 24 पे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। प्रबल विद्युत अपघट्य के बारे में पूछ रहा है कि नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 अमोनियम क्लोराइड होगा क्या, अमोनियम क्लोराइड। दूसरा ऑप्शन है सोडियम एसीटेट होगा क्या, और तीसरा ऑप्शन है हाइड्रोजन सल्फाइड होगा क्या, और चौथा है पोटेशियम होगा क्या, पोटेशियम नाइट्रेट होगा क्या। बताइएगा आप सभी लोग इसका उत्तर क्या होगा। तो मैं इसका उत्तर बताना चाहूँगा कि इसका उत्तर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड होगा बच्चों। क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम, 7 से अधिक, 7 से अधिक होता है। ठीक है, इसका उत्तर जो होगा 7 से अधिक हो जाएगा बच्चों। चलिएगा अगला क्वेश्चन जो है इसी के सीरीज में, एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अभी इसके पीछे पड़े हैं, जो नीला कर देता था तो वो क्षारीय होता था, अब एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, अर्थात ये अम्लीय होगा। और अम्लीय होगा तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इसका पीएच मान कितना होगा। इसका पीएच मान, हाँ जितना सोच रहे हैं वही होगा बच्चों, अर्थात इसका पीएच मान जो होगा वो पीएच मान आप लोगों का 6 हो जाएगा। 6 हो जाएगा इसका पीएच मान। सभी लोग 6 पे ट्रिक कर रहे होंगे, आई थिंक, मैं जहाँ तक सोच रहा हूँ इसका पीएच मान 6 होगा बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आप सबको पता है, इसका आंसर जो है मैं नहीं बताने वाला हूँ, आप सभी लोग इसका उत्तर देंगे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा। ठीक है, सबको याद होगा, मुझे आई थिंक जहाँ तक उम्मीद है सबको याद होगा। नहीं याद होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं इसका उत्तर दे दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आप लोगों को क्या है बच्चों, ध्यान सुनिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर है हमारा कि ये CaSO4 हो जाएगा, इसका आंसर ही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर, 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और अक्सर पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का पीएच मान, वही जो आप सोच रहे हैं कि जो इसका मान होगा वही जो उदासीन का मान होता है। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होगा बच्चों, हाँ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिएगा। कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। इसमें से लाल होने की क्रिया पूछ रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 30 वाला जो है इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, क्या होगा बताना चाहेंगे आप लोग? NaCl होगा क्या, H2SO4 होगा क्या, KOH होगा क्या, कि ग्लूकोज होगा क्या? बताइए सभी लोग, कमेंट बॉक्स में अपना अपना जवाब दीजिएगा कि इसका उत्तर क्या होगा। ठीक है, इसका उत्तर बताइएगा। मैं बताना चाहूँगा इसका उत्तर H2SO4 होगा। तो आप सभी लोग बताइएगा कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा।